दोस्तों आज से एक हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन और उसके अंदर जितना भी सिलेबस आता है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स आते हैं वो आज से हम लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियोस है इसकी सारी सीरीज आप ज़रूर देखिएगा ताकि बिजनेस कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट होता है उसके रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी मिल सकेगी। तो हमारा जो आज का फर्स्ट वीडियो है, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर फीचर्स की ओर जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन जो है व्हाट इज कम्युनिकेशन। दोस्तों आप सभी जानते हैं कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट मतलब संवाद, एक दूसरे से साधना। बिजनेस हो या भी कोई भी रिश्ता, उसको आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। जब हम बातें करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, आगे जो हमारे आइडियाज है, ओपिनियंस है, उसकी एक्सचेंजमेंट करेंगे, एक दूसरे से हम एक्सचेंज करेंगे, तब जाके वो कम्युनिकेशन सफल हो पाएगा। और ये सफल तब हो पाएगा जब हम सही मीडियम मतलब करेक्ट मीडियम हम इस्तेमाल करेंगे और जो रिसीवर है और जो सेंडर है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपरली होकर फीडबैक भी प्रॉपरली मिले, तब जाके ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। तो उसके फीचर्स भी हम पढ़ेंगे कि क्या इसके जो वैशिष्ट्य है, फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन इज एन आर्ट ऑफ पासिंग, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियन एंड एटीट्यूड फ्रॉम पर्सन पर। जैसे कि हमने अभी जस्ट सुना कि कम्युनिकेशन क्या है, पासिंग एंड ट्रांसमिटिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन। ठीक है, the term communication has been derived from the Latin word communis, which means common. The process of communication is old of civilization. अभी जब आप देख रहे हो कि जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री से हम जब हमारी क्लास 4th से हिस्ट्री हमें तब से लेकर आज तक कम्युनिकेशन में काफी सारे बदलाव हुए, लेकिन कम्युनिकेशन कभी रुका नहीं है। कम्युनिकेशन तब से आज तक चलते आ रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे से आइडियाज एंड ओपिनियन एक्सचेंज करने के लिए हमें कम्युनिकेशन जरूरी होता है। लेकिन इस सब्जेक्ट में हमें क्या सीखना है कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इन द बिजनेस, बिजनेस के माहौल में, बिजनेस के वर्ल्ड में कम्युनिकेशन किस तरह से हमें यूजफुल है और उसके फीचर्स क्या है वो हमें देखने हैं। तो इसका जो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास हमें मिलेगा डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। डेफिनेशन बाय Peter Little. Communication is a process by which information is transmitted between individual and or organization so that an understanding response result. यहीं पर भी वही बात हमें दिख रही है कि प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग का। ठीक है, एक इंडिविजुअल से इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं फीचर्स की ओर। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस मतलब क्या, यहाँ पर दो से ज्यादा मतलब एक अगर इंसान होगा तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। दो या उससे ज्यादा जो लोग होते हैं तब जाके कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पे टू वे क्यों कहा गया है कि टू वे मतलब क्या, अगर मैंने कोई मैसेज यहाँ से भेजा तो सामने वाला उसको रिसीव करेगा और उस पर फीडबैक भी देगा, उस पर रिप्लाई भी देगा, तब जाके ये प्रोसेस टू वे कहलाएगी। अगर मैं मैसेज भेजते जा रहा हूँ और मुझे उसका कुछ आंसर नहीं मिला, फीडबैक नहीं मिला, तो दैट कम्युनिकेशन विल नॉट बी कंप्लीटेड। जिस तरह से अगर कोई मैसेज है, फॉर एग्जाम्पल आप कम्युनिकेशन का काफी सारे जरिया है, जैसे कि कोई बोर्ड है, साइन बोर्ड, ठीक है, वो मैसेज मैंने एक साइन बोर्ड पे लिख के रखा और अब यहाँ पे एक ट्रिक है कि एक यहाँ पर ट्विस्ट है। अब बोलोगे कि ये जो साइन बोर्ड है वो तो हमें कुछ बोलते नहीं है, हम उसको रिप्लाई भी कैसे देंगे। तो आप अगर वो साइन बोर्ड पढ़ते हो, जब बोर्ड पे कोई नोटिस लिखे हो पढ़ते हो, तो उस पे आपका रिप्लाई क्या होगा, आप किसको रिप्लाई दोगे, आप उसको समझोगे और फिर उस नोटिस के जरिए, उस साइन बोर्ड के जरिए आप चलोगे, उसको फॉलो करेंगे, तो ये होता है उसका फीडबैक। इसीलिए कम्युनिकेशन को ऑलवेज बोलते हैं टू वे प्रोसेस। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मतलब क्या कि ये कंटिन्यू चलने वाला है। अब जैसे कि एग्जांपल हमने देखा कि हिस्ट्री मतलब जब से इंसान जो है वो आया, ठीक है, अश्मयुग जिसको बोलते हैं, तब से लेकर आज तक
ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस कहीं पे रुका नहीं है। जब तक ह्यूमन बींग्स है, जब तक लिविंग बींग्स है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड। जैसे कि फर्स्ट हमने इसमें देखा कि टू वे प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ से मैसेज गया, वहां से रिप्लाई आया। ये तब होगा जब यहाँ पे 2 से ज्यादा लोग रहेंगे। ठीक है। द प्रोसेस कैन ट्रेवल एनी साइड। एनी साइड मतलब क्या? अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं, हेड होते हैं वगैरह। अब प्रोसेस कैन ट्रेवल टू एनी साइड मतलब क्या? डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन हो सकता है, सीनियर टू जूनियर हो सकता है, और जूनियर टू सीनियर हो सकता है। मतलब एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस तरह के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये सारे क्या है, अलग अलग एंगल्स है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये जो 4 मेन साइड्स है ना, एंगल्स, उसका अलग से एक टॉपिक है। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक अलग से जैसे कि आप देख रहे हो कि एनी साइड मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड किस तरह से? अपवर्ड मतलब क्या? सीनियर जो होता है उसको मैसेज मिलेगा फ्रॉम जूनियर। जूनियर कोई रिक्वेस्ट है, इंफॉर्मेशन है, वो सीनियर को देगा, तो वो एक एंगल हो गया। ऑर्डर्स फॉलोड बाय जूनियर, वो एक एंगल हो गया। और डिपार्टमेंट वाइज जो भी अलग अलग इंटर डिपार्टमेंट जो भी कम्युनिकेशन होगा, वो एक एंगल हो गया। तो इस तरह से अलग अलग एंगल होते हैं, तो कम्युनिकेशन कौन से भी एंगल में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन मतलब जो कम्युनिकेशन के अंदर जो 2 या उससे ज्यादा लोग रहेंगे। अभी एक इंसान अगर कम्युनिकेट कर रहा है किसी से, अभी एक एक एग्जांपल यही देख लो कि अभी ये जो वीडियो आप सुन रहे हो, ठीक है, सुन रहे हो, आपने वो वीडियो ऑन रखा है, यहाँ पे एक प्रोसेस तो हो गया, मेरा जो रिकॉर्डिंग था वो आपकी तरफ पहुंच रहा है। ठीक है, लेकिन आप अगर उसको ऑन करके रख दोगे तो वो आपकी तरफ मैसेज नहीं जाएगा। आप अगर सुन रहे हो तो ये हो गया पार्टिसिपेशन। मतलब दोनों भी लोग, मतलब कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, दोनों दोनों तरफ के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा एक एग्जांपल अगर हम देखना चाहेंगे तो क्लासरूम। क्लासरूम में अगर कोई टीचर हमें पढ़ा रहे, ठीक है, क्लासरूम में टीचर तो पढ़ा रहे, लेकिन स्टूडेंट्स का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है, तब जाके वो जो सिखाई हुई चीज है वो स्टूडेंट तक पहुंचेगी। अगर और भी अगर एग्जांपल लेना चाहेंगे हम, कोई 2 इंसान बातें कर रहे हैं, ठीक है, आप या फिर आप और आपका फ्रेंड, आप दोनों जन बात कर रहे हैं, दोनों भी एक दूसरे की तरफ ध्यान देंगे तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। अदरवाइज उसमें ब्रेक हो जाएगा तो किसी के मैसेज किसी को नहीं समझ में आएंगे या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में, ऐसा बोला गया। हमारा आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिकेशन इज इंटीग्रेटेड। अब यहाँ पर ये जो फीचर्स है, ये जो फीचर है कम्युनिकेशन इज इंटीग्रेटेड, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कम्युनिकेशन में जो सारे मैटर्स होते हैं या फिर जो भी मीडियम्स होते हैं, ठीक है, मीडियम्स मतलब जिस जिस मीडियम से हम बोल रहे हैं, ठीक है, क्या मीडियम यूज कर रहे हैं, ओरल, रिटर्न, ठीक है, ईमेलिंग वगैरह, ये सारे लिंक्ड होने चाहिए परफेक्टली। ठीक है, प्रॉपर मीडियम हम यूज करेंगे, और यहाँ पर जो लिसनर है, रिसीवर और सेंडर दोनों भी, ठीक है, प्रॉपरली सारे एक साथ लिंक होने चाहिए, तब जाके ये कम्युनिकेशन जो है वो फुलफिल हो सकता है, ये सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, तो सारी जो बेसिक चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें वो सारी यहाँ पर एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए। और अगर ये जो इसमें से एक भी चीज अगर मिसप्लेस हो गई, ठीक है, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन में ब्रेक हो सकता है। तो ये जो इंटीग्रेटेड अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो एक बॉटलनेक है कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, जो कम्युनिकेशन अनसक्सेसफुल बना देती है। तो इस तरह से हमारा जो फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन का ये जो पॉइंट है वो कवर हो चुका है। अगले जो वीडियोस है उसके अंदर हम एक एक करके सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, और सारे वीडियोस आप देखते रहिएगा, ताकि ये बिजनेस कम्युनिकेशन का ये जो पूरा सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद और भी जो जो अपने सिलेबस होते हैं वो हम कवर करते जाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंस है वो भी हम देखते जाएंगे।
और सारे जो आपके पॉइंट्स है वो अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपको मिलेंगे। तो वीडियो के साथ चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी ये जो वीडियोस की लिंक्स है वो पहुंचा दीजिए ताकि वो भी घर बैठे स्टडीज कर सके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।